जिंदगी में ऐशो आराम के लिए इंसान क्या क्या नहीं करता। कोई बड़े शहर भागता है, कोई विदेश की उड़ान भरता है, कोई सपनों का पता बदल देता है। लेकिन आज हम आपको एक ऐसी कहानी यहां पर दिखाने जा रहे हैं जिसने सोच को ही बदल कर रख दिया है। ये कहानी है देवभूमि के उस दंपत्ति की जिन्होंने सुख सुविधाओं की चमक को ठुकराकर मिट्टी की खुशबू को चुन लिया, विदेश के सपनों को छोड़कर खेतों का रास्ता अपनाया और आज वही खेत उनकी पहचान, सम्मान और सफलता का सबसे बड़ा प्रमाण बन चुके हैं। जी हां, हम बात कर रहे हैं उत्तराखंड के नैनीताल जिले के रामनगर में रहने वाले किसान दंपत्ति जगदीप सिंह और काजल चीमा ने वो कर दिखाया जो आज की पीढ़ी सोचने से भी डरती है। जहां हम देखते हैं कि अधिकतर युवा विदेश जाकर पैसा कमाने को ही सफलता मानते हैं, वहीं इस जोड़ी ने विदेश में बसने का सुनहरा मौका ठुकरा दिया। परिवार चाहता था कि वो भी बड़े भाई की तरह ऑस्ट्रेलिया जाकर सेटल हो जाएं, लेकिन उन्होंने कहा सपने देखने हैं तो अपनी मिट्टी में देखेंगे। जगदीप के बड़े भाई विदेश में बस चुके हैं। परिवार का दबाव था कि वो भी बच्चों के बेहतर भविष्य के लिए देश छोड़ दें, लेकिन इस दंपत्ति ने फैसला किया कि वो गांव में रहकर ऐसा काम करेंगे जो न सिर्फ लाभदायक हो बल्कि सम्मानजनक भी हो। और उन्होंने ठान लिया नौकरी नहीं, खेती करेंगे, लेकिन ऐसी खेती जो उन्हें एक अलग पहचान दिलाए, एक अलग मुकाम दिलाए। करीब 5 साल पहले उन्होंने पारंपरिक खेती से हटकर प्रयोग करने का एक फैसला ले लिया, खोजबीन की और उसमें उन्हें एप्पल बेर नामक एक फल के बारे में पता चला जो आमतौर पर गुजरात, राजस्थान और बिहार जैसे जो गर्म इलाके होते हैं उन इलाकों में उगाया जाता है। तराई क्षेत्र में इसकी खेती लगभग नहीं के बराबर ही होती है, लेकिन ये जो जोखिम था बड़ा था। जगदीप ने लिया, हिम्मत उससे भी बड़ी उनकी, और उन्होंने पंतनगर रुद्रपुर से पौधे मंगवा लिए। 2 एकड़ जमीन में करीब 250 पौधे लगाए और फिर यहीं से शुरू हुई एक ऐसी नई कहानी। आज उनके खेत जिसमें आपको मिलेंगे कश्मीरी बेर, कश्मीरी रेड बेर, ग्रीन एप्पल बेर और एप्पल बेर, ये तमाम किस्में, 4 प्रमुख किस्में जो लहलहा रही हैं उनके खेत में। और अब इस दंपत्ति की खासियत सिर्फ ये फसल नहीं है, तरीका भी है। उन्होंने रासायनिक खाद में दूरी बनाई और पूरी तरह से जो है अपनी खेती में जैविक खेती को अपनाया। प्राकृतिक खाद, जैविक पोषण और साथ ही निरंतर देखभाल का नतीजा ये रहा कि जो है उनकी खेती बेहतर गुणवत्ता और ज़्यादा स्वाद और साथ ही ज़्यादा कीमत में मिलती है। कहा जाता है कि इस साल उन्होंने 50 से 70 क्विंटल उत्पाद की उम्मीद है। बाजार में एप्पल बेर जिसकी कीमत 100 से 150 रुपए प्रति किलो है वो बिक रही है। यानी खेती अब यहां पर देखा जाए तो एक मायने तौर पे शौक नहीं रही है, लाखों का व्यवसाय वो बन चुकी है। और दिलचस्प बात यह है कि उनके फल खरीदने लोग सीधे उनके घर पहुंचते हैं, यानी ना मंडी का झंझट, ना बिचौलिए का खेल। उत्पादन से बिक्री तक पूरा नियंत्रण खुद किसानों के हाथों में है। और यही है असली आत्मनिर्भरता की कहानी। उनकी पत्नी काजल चीमा जो कहती हैं कि खेती को बिजनेस की तरह अपनाना होगा, धैर्य और नई तकनीक अपनाएंगे तो खेती भी करोड़ों का कारोबार बन सकती है। और उनकी बात सिर्फ एक सलाह नहीं है बल्कि एक साबित फॉर्मूला बन गई है। जगदीप काजल की ये कहानी कोई अकेली मिसाल नहीं है। हम देख रहे हैं लगातार कुछ सालों में देवभूमि में जो है अब रिवर्स माइग्रेशन यानी कि जो पलायन है वापसी हो रही है और इसका ट्रेंड काफी देखने को मिल रहा है। और अगर इसकी बात करें तो पिछले 5 सालों में 6282 लोग अपने गांवों की ओर लौट चुके हैं। इनमें से 39% ने अपनी खेती बागवानी अपनाई है और करीब 169 लोग जो विदेशों से लौटे गांव में अपने कारोबार को उन्होंने शुरू कर दिया। यानी देखा जाए साफ है कि गांव में अब मजबूरी नहीं बल्कि अवसर बनते जा रहे हैं। पहाड़ का सच यहां पर एक ये भी है कि सालों से पलायन एक बड़ी समस्या यहां पर रहा है। 2011-2022 के बीच की बात करें तो 6.9 लाख से ज्यादा लोग गांव को छोड़कर चले गए। सैकड़ों गांव खाली हो गए, लेकिन अब तस्वीर जो है वो धीरे धीरे बदल रही है। और इसकी एक वजह है सरकार की योजनाएं, जहां पर स्थानीय रोजगार बढ़ रहा है। सफल उदाहरण दिख रहा है राज्य सरकार जिसकी कमान पुष्कर सिंह धामी के हाथों में है। गांव में रोजगार बढ़ाने के लिए वो कई तरह के कदमों को उठा रहे हैं, कई तरह की योजनाओं को ला रहे हैं, जिसमें स्वरोजगार योजनाओं में लोन पर सब्सिडी दी जा रही है सरकार की तरफ से। वहीं
प्रवासी पंचायत, जो खास प्रवासियों के लिए है, आयोजित करने की योजना बनाई गई ताकि लौटे जो लोग हैं अनुभव अपना साझा कर सके और लोगों के साथ। छोटे उद्योग, पर्यटन और साथ ही कृषि आधारित स्टार्टअप को बढ़ावा भी लगातार सरकार की तरफ से दिया जा रहा है। अब देखिए, सरकार का मकसद साफ है, गांव में रोजगार हो, पलायन कम हो और अर्थव्यवस्था भी इसके साथ मजबूत बने। रामनगर के इस दंपत्ति की कहानी इसलिए बड़ी है क्योंकि उन्होंने 3 बड़े मिथकों को तोड़ दिया है कि गांव में पैसा नहीं कमाया जा सकता, जो कि गलत है। खेती घाटे का सौदा है, बिल्कुल गलत। और यह भी गलत कि सफलता सिर्फ विदेश में मिलती है। उन्होंने ये साबित कर दिया कि सही सोच, नई तकनीक और साथ ही मेहनत, ये तीनों हो तो गांव भी गोल्ड माइंस बन सकता है। उनके खेत को देखने के बाद अब आसपास के जो किसान हैं पहुंच रहे हैं। कई लोग नई फसलें लगाने की तैयारी अब करने लगे हैं। यानी एक खेत की सफलता की कहानी और पूरे इलाके की जो सोच है बदल रही है। आज के दौर में जहां हम देखते हैं कि युवा विदेश जाने को लक्ष्य मान लेते हैं, वहां ये दंपत्ति बता रहे हैं देश छोड़ना जरूरी नहीं, सोच बदलना बेहद जरूरी है। उनका बागान सिर्फ आय का स्रोत नहीं बल्कि आत्मनिर्भर भारत की एक असली तस्वीर है। ये कहानी हमें यहाँ पर याद दिलाती है कि सपने वहां पूरे होते हैं जहां दिल लगा हो, और दिल अगर मिट्टी से जुड़ा हो तो वही मिट्टी सोना भी उगलती है। तो अगली बार जब कोई आपसे ये कहे कि गांव में कुछ नहीं रखा, तो उसे रामनगर के इस खेत की कहानी जरूर सुनाएगा, क्योंकि यहाँ सिर्फ फल नहीं उगते, यहाँ उम्मीद उगती है, प्रेरणा उगती है और साथ ही भविष्य भी उगता है। तो ये कहानी आप लोगों को कैसी लगी, प्रेरणादायक लगी, और अब आपका अगला कदम क्या रहने वाला है? और अगर इस खबर को लेकर आप कुछ अपनी राय देना चाहते हैं तो कमेंट में जरूर अपनी राय को रखिएगा। साथ ही इस वीडियो को शेयर कीजिएगा और रायशुमारी को सब्सक्राइब करें।